देखो जीजू, तरुण के साथ मेरा रिश्ता एक समझौता है और दीदी ऐसा समझौता कभी नहीं करेगी। उसे ऐसा समझौता करने की जरूरत ही नहीं है और भगवान ना करे कभी कभी पड़ भी जाए। नहीं पड़ेगी सुनीति, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरी लाख खामियों के बावजूद भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हारे दिल से सोचा ही नहीं, बस अपनी इनसिक्योरिटी लेके बैठा था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो ना। पता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी मुझसे कि माफ करने वाले और माफी मांगने वाले से बड़ा होता है माफ करने वाला, क्योंकि वो कुछ दे रहा होता है, कुछ मांग नहीं रहा होता। यार तुम तो फलसफा भी झाड़ते हो। फलसफा मींस फिलॉसफी। ओह यस ऑफ कोर्स, आई एम अ फिलोसोफर टू। हाँ, लेकिन बड़े बदतमीज फिलोसोफर हो तुम। क्यों क्यों मैंने क्या बदतमीजी किया? वहाँ खड़े खड़े कब से मेरी बातें सुन रहे हो? ओह यस, बातें तो मैंने सारी सुन ली सुनीता। और पता है सारी बातों में से सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे कौन सी लगी? वो मन मंदिर में अभय की मूर्ति वाली। अब मुझे नहीं पता कि अभय कौन है, अरे होगा कोई बेवकूफ। लेकिन सुनीता, यू आर ग्रेट, हाँ, सिंपली ग्रेट। चलो अच्छा हुआ कि सुमन दीदी ने हाँ कह दी मॉडलिंग के लिए। हाँ कह दी? तो आखिर तुमने कन्विंस कर ही लिया दीदी को तुम्हारे जतिन के साथ काम करने के लिए? मैंने नहीं, तुम्हारी सुनीति ने कन्विंस किया है। सुनीति ने? जी हाँ, दीदी को भी और जीजू को भी, वरना दीदी कभी हाँ कहती ही नहीं। तो क्या जीजू ने भी हाँ कर दी? इतनी देर से मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दीपक जीजू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि सुमन दीदी ने मॉडलिंग के लिए हाँ कर दी है। उनकी चिंता दूर करने के लिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं शूटिंग पे चली जाया करूंगी। तुम भी जाओगी शूटिंग पर? हाँ। और क्या करोगी वहां जाकर? कुछ नहीं, दीदी का ख्याल रखूंगी। फिर जतिन है वहां पे। वी आर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, याद है ना? याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। हाय तरुण। हाय, बैठो। या अरे वाह तरुण, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। देखा खुशी, तुम्हारे पापा स्माइल कर रहे हैं। इन्हें स्माइल करना भी आता है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ सुनीति। That's a very nice thing. आज तुम भी बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई हाँ? खास बात? मेरी दीदी मॉडलिंग जो करने वाली है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। तुम जानना नहीं चाहोगी मैं खुश क्यों हूँ? Of course, बताओ। मेरी खुशी की वजह भी मेरी दी है। तुम्हारा मतलब है शीतल? हाँ, बट माइंड यू, मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि वो भी मॉडलिंग कर रही है। अरे क्यों नहीं? शीतल मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकती? आई थिंक शी विल बी वेरी गुड मॉडल। अच्छी हाइट है और फेस भी अच्छा है। नहीं सुनीति, उसके फेस पे तो उसकी बुराई नजर आने लगी है। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो उसके चेहरे पर मुझे उसकी बुराई नजर आती है, जो उसने तुम्हारे साथ की, मिनी के साथ की, और अब जो वो दर्पण के साथ कर रही है। लेकिन हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। तुम, मैं और रवि, हम मिलकर दर्पण को बचा लेंगे। रवि? हाँ सुनीति, उसने तुम्हें बताया नहीं? क्या? जब मैं लिपस्टिक में काम किया करता था तो मैंने रवि से एक वादा किया था कि जब मैं दर्पण में प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तब मैं उसे दर्पण का मैनेजिंग एडिटर बना दूंगा। आज मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। मेरी उससे बात भी हो गई है। अब जिस दिन मैं दर्पण ज्वाइन करूंगा उसी दिन रवि भी ज्वाइन कर लेगा। कमाल है, इतनी बड़ी बात रवि ने मुझे बताई नहीं। मैंने ठीक किया ना सुनीति? बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैं तो कहता तुम मेरे ठीक होने का इंतजार मत करो। तुम दोनों कल से ही दर्पण का कामकाज संभाल लो। हाँ तरुण, लेकिन पहले पारव रानी तुम्हारे नाम तो हो जाए। मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम। मेरे नाम? हाँ सुनीति, मैं जानता हूँ तुम दर्पण को फिर से उस पोजीशन तक ले जाओगी जिस पोजीशन पर मेरे पापा ले गए थे, और जो पोजीशन शीतल भी मेंटेन नहीं कर पाई।
हाय मीरा, जरा रवि को फोन देना ना प्लीज। हाँ हाँ, रवि को फोन दे दूंगी। थोड़ी बात मुझसे भी तो कर लो। माना रवि तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। ओ कम ऑन मीरा, कैसा दोस्त है वो मेरा। तुम्हें पता उसने क्या किया? क्या किया? उसने दर्पण ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। रवि दर्पण ज्वाइन कर रहा है? तो क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? अरे तुम्हें तो जरूर बताया होगा, तुम तो उसकी वाइफ हो। हाँ, लो रवि आ गया, मैं उसे देती हूँ। तुम्हारा फोन। किसका फोन? सुनीति। हेलो सुनीति। मिस्टर रवि भटनागर, हम दोस्त हैं, याद है ना? याद है, और अगर याद ना भी हो तो भी मीरा मुझे हर वक्त याद दिलाती रहती है कि हम दोस्त हैं। वो तो है ही अच्छी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? मुझे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे और तरुण की बात हो गई है और तुम दर्पण ज्वाइन कर रहे हो। वेल, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मैनेजिंग एडिटर। ओह थैंक यू। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रवि। अब देखती हूँ मैं कि कैसे टेक ओवर करता है वो जगन लूथा दर्पण को। वैसे तुम जानती हो, मैंने अभी तक रेजिग्नेशन दिया नहीं है। क्यों? एक्चुअली तरुण ने कहा मुझसे कि जब तक पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम नहीं हो जाती, मैं ये बात किसी से ना कहूँ, क्योंकि कहीं शीतल को पता चल गया तो कुछ गड़बड़ कर देगी। लेकिन तरुण तो कह रहा था कि हम कल से दर्पण का काम शुरू करने वाले हैं। तो क्या पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम हो गया? अरे वो तो सारा पार मुझे देना चाहता है। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। नहीं रवि, ये गलत है। क्या गलत है सुनीति? वैसे भी सब डिसीजंस तुम्हें लेने हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दर्पण की मालिक बन जाऊं। देखो रवि, दर्पण तरुण का है और उसी को दर्पण चलाना चाहिए। तो क्या तुम दर्पण में काम नहीं करोगी? नहीं करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन शायद मैं उसे इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी जितना मैं पहले दिया करती थी। क्यों? तुम भूल रहे हो रवि कि मेरी अब एक बेटी भी है। मैं एक माँ हूँ अब, इसलिए मैंने तरुण को कहा कि मुझे पार मत देना। हाँ, किसी हद तक तुम्हारी बात भी सही है। मैं जानती थी कि तुम जरूर समझ जाओगे। समझूंगा कैसे नहीं, दोस्त जो हो तुम्हारा। ओके बाय। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दर्पण ज्वाइन कर रहे हो? ओह, सुनीति को भी यही शिकायत थी मुझसे। सुनीति तुम्हारी पत्नी नहीं है रवि, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे पूरा हक बनता है ये जानने का कि मेरा पति क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैं जानता हूँ कि हक बनता है तुम्हारा सब कुछ जानने का, लेकिन मैं कब बताता तुम्हें? तुम्हें आजकल फुर्सत ही कहाँ होती है जब से वो जतिन शेरगिल लौटा है तुम्हारी जिंदगी में। आई एम सॉरी मीरा, आई नो आई यूज्ड द रॉन्ग वर्ड्स, बट मीरा आई फील नेग्लेक्टेड। तुम निग्लेक्टेड फील करते हो? और जो आज तक मैं निग्लेक्टेड फील करके आई हूँ उसका क्या? तो क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना जताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह सुनीति तुम्हारी दोस्त है उस तरह जतिन भी मेरा दोस्त है। अगर मैं सुनीति को एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो तुम्हें जतिन को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जतिन और सुनीति में कोई कंपैरिजन नहीं है, समझी तुम? एक रास्ता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या रास्ता? दर्पण का पावर उसे दिया जा सकता है जो सिंघानिया हो। मैं कुछ समझा नहीं। बात साफ है, कानून के मुताबिक फैमिली बिजनेस किसी फैमिली मेंबर के नाम ही ट्रांसफर किया जा सकता है, और सुनीति वर्मा सिंघानिया फैमिली की कुछ नहीं लगती। पॉइंट है चतुर्वेदी, लेकिन क्या ये सचमुच ऐसा कानून है? क्या हो गया तुम्हें दिनेश? मैं सिंघानिया फैमिली का लॉयर हूँ, मैं जो कहूँगा उन्हें मानना होगा। और शीतल ये बात जरूर मान जाएगी, क्योंकि शीतल कभी नहीं चाहेगी कि दर्पण का पूरा पावर सुनीति को मिले। जी, और एट द सेम टाइम उसके पास भी ये पावर नहीं रहेगी कि वो दर्पण बेच सके। लेकिन चतुर्वेदी, कहीं अगर सुनीति ने ये कानून तोड़ दिया तो? सुनीति कैसे तोड़ सकती है ये कानून? तरुण से शादी करेगा, क्योंकि अगर उसने तरुण से शादी कर ली तो वो भी एक सिंघानिया बन जाएगी। मेरा मतलब है मिसेस तरुण सिंघानिया। लेकिन इसमें भी हमारा ही फायदा है। अगर सुनीति वर्मा तरुण से शादी कर लेती है तो अभी को पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि अब सुनीति कभी उसकी नहीं हो सकती, और उसके बाद अभय शीतल से शादी कर लेगा, और तब तुम उस पर केस कर देना बाइगामी का। और फिर शीतल को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे। ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे लिए साड़ियाँ देख रहा हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? वो इसलिए कि कौन सी साड़ी तुम पे सबसे ज्यादा सूट करेगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? ये सब साड़ियाँ तुम पे सूट करेंगी। ये देखो, इसका कलर तुम पे कितना खिलता है, और इसका डिजाइन
ये तुम पे और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं तुम्हें कौन सी साड़ी पहननी है कौन सी नहीं, मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। ओहो, वो तो मैं डिसाइड कर लूंगी। पहले आप कहिए तो जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? हम कहीं नहीं जा रहे। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? ये साड़ियाँ तो मैं तुम्हारी मॉडलिंग के लिए चूज कर रहा हूँ। मेरे मॉडलिंग के लिए? हाँ, शूटिंग वक्त तुम कौन सी साड़ी पहनोगी, किस साड़ी में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी, बस यही डिसाइड कर रहा हूँ। वो साड़ी तो है मेरे पास। कौन सी? ये देखिए। ये वाली? ये तो ऑर्डिनरी कॉटन की साड़ी है। हाँ, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। ये मेरे पति ने उसकी पहली कमाई से मेरे लिए खरीदी थी। अरे वाह, तुमने अब तक संभाल के रखा है इसे? जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। तरुण, रवि ने मुझसे कहा है कि वो उन क्लाइंट्स के नामों की लिस्ट देगा मुझे जो दर्पण छोड़कर लिपस्टिक जा चुके हैं। वेरी गुड। उसके बाद तुम एक एक करके उनसे मिलना। आई एम वेरी श्योर तुम दोबारा उन सबको दर्पण में ले आने में जरूर कामयाब होगी। तरुण, मैं नहीं, तुम मिलोगे उनसे। लेकिन मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह तुम्हारी जान पहचान होगी उनसे, और आफ्टर ऑल तुम्हें तो सब कुछ संभालना है। लेकिन सुनीति, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और मैं नहीं जानता मेरी तबीयत कब तक ठीक होगी कि मैं रेगुलर ऑफिस जा पाऊँ। मुझे तो अब भी थकान महसूस हो रही है। क्या? तो पहले क्यों नहीं बोला? चलो तुम सो जाओ, तुम्हारी सेहत काम से जरूरी है। अंडरस्टूड? दवा ली तुमने? तुम्ही ने तो दी थी। हाँ, भूल गई, सॉरी। गुड नाइट। सुनीति, हाँ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ही सब कुछ संभालना होगा? तरुण तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। सुनीति, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है। तरुण, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा साथ दोगी। हाँ, मुझे याद है, और मैं वो वादा निभाऊंगी। आई प्रॉमिस। कमरे का दरवाजा तो बंद कर लेती सुनीति वर्मा। तुम सुनीति की बेइज्जती कर रही होती। सुनीति जैसी लड़की की इज्जत ही क्या है तरुण, जो मैं इसकी बेइज्जती करूं? शीतल, क्यों? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सब जानते हैं सुनीति, सब जानते हैं कि तुम तो शादी से पहले ही मां बनने वाली थी। उसके बावजूद ना जाने तुमने मेरे भाई को अपने जाल में कैसे फंसा लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही ऐसा कुछ करने का इरादा है मेरा। अच्छा, तो फिर इतनी रात गए मेरे भाई के कमरे में हाथों में हाथ डाले बैठे क्या कर रही थी? हाँ? हम जो कुछ भी कर रहे थे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं थी। मतलब है तरुण, मतलब है। मिनी मेरी भाभी थी, और ये औरत मेरी भाभी की जगह लेना चाहती है। पूछा इससे, क्या यही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से यहाँ रह रही है? तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है, तुम्हारी बेटी का ख्याल रख रही है, और आज? बस करो शीतल, बस करो, वरना मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। हाँ, ये सच है कि मैं इस घर में किसी इरादे से रहने आई हूं। माँ, तरुण और खुशी का दिल जीतने के पीछे मेरा एक मकसद है, लेकिन वो मकसद नहीं जो तुम समझ रही हो। अरे अगर मुझे मिनी की जगह लेनी थी ना, तो कब की ले चुकी होती मैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि मैं इस घर में मिनी की नहीं, तुम्हारी जगह लेना चाहती हूँ। अरे निकाल दूंगी मैं तुम्हें यहां से, छीन लूंगी मैं तुम्हारा सब कुछ शीतल। तुम्हारा सारा घमंड है ना, मिट्टी में मिला दूंगी मैं। हाथ मलती रह जाओगी तुम, हाथ मलती। और मैं ये काम बहुत जल्द पूरा कर दूंगी। ये काम तो शुरू हो चुका है शीतल। तुम्हें इतना तो पता होगा कि
कि मां ने दर्पण का सारा भार तरुण को दे दिया है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता शीतल कि तरुण वो सारा भार मुझे दे रहा है। हाँ, मुझे। जो गई, दर्पण मेरा होगा। मैं बैठूंगी दर्पण की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर और मैं दर्पण को संभालूंगी। तुमने मुझे दर्पण की मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट से निकाला शीतल। मैं उसी दर्पण के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठकर दर्पण पर राज करूंगी। राज। और तुम्हारे लिए दर्पण के और इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अरे मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं तो तरुण से कहने वाली थी कि मुझे ये बार-बार कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज तुमने मुझ पर और तुम्हारे भाई पर ये नीच इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं दूंगी तुम्हें इसकी सजा, तुम्हारा सब कुछ छीन कर। तुम भूल रही हो सुनीति वर्मा, तुम जो चाहो मुझसे छीन सकती हो, लेकिन मुझसे अभय कभी नहीं छीन सकती, कभी नहीं, क्योंकि अभय मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। करेक्ट, सही कहा तुमने, क्योंकि अब तुम्हारे पास बस एक रास्ता बाकी है और इससे पहले कि तुम्हें यहां से जलील होकर निकलना पड़े ना शीतल, जाओ पकड़ लो अभय का हाथ और भाग जाओ यहां से, भाग जाओ शीतल।